दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं सौरभ जीएस दुनिया में आप सबका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम लोग स्टार्ट करते हैं आरओ पेपर जो 2016 का है, 20 सितंबर को होने वाला है। उसके लिए हम लोग टेस्ट सीरीज आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोग इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। देखते हैं, जब तक एग्ज़ाम नहीं होता तब तक हम लोग इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए हम लोग अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। WHO ने किन दो देशों को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है? पहला ऑप्शन है अल्जीरिया अर्जेंटीना, दूसरा ऑप्शन पराग्वे ब्राज़ील, श्रीलंका, तीसरा है श्रीलंका नाइजर, चौथा है अल्जीरिया मॉरिशस। तो प्लीज़ इसको एक बार ट्राई करें आप लोग। इसका आंसर है अल्जीरिया अर्जेंटीना। अल्जीरिया अर्जेंटीना मई 2019 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अल्जीरिया और अर्जेंटीना को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त देश घोषित कर दिया था। ठीक है। अर्जेंटीना 45 वर्षों में WHO के अमेरिका क्षेत्र पराग्वे जून 2018 के बाद मलेरिया मुक्त होने वाला दूसरा देश है। ठीक है ना। तो हम लोग अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं। किस देश ने भारत के साथ राजनयिक संबंधों की 17वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में रामायण की थीम विशेष स्मारक डाक टिकट जारी किया है? भूटान, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया। इसका देखते हैं, इसका आंसर होगा इंडोनेशिया। अप्रैल 2019 में इंडोनेशिया ने भारत के साथ राजनयिक संबंधों की 17वीं वर्षगांठ पर रामायण थीम विशेष स्मारक एक डाक टिकट जारी किया था। जो डाक टिकट का डिज़ाइन है इंडोनेशिया के मशहूर कलाकार पद्मश्री बापक न्योमार नुआर्ता ने किया था। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग। विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? विश्व थायराइड दिवस किस दिन मनाया जाता है? 15 अप्रैल, 25 मई, 1 जून, 12 जुलाई। इसका आंसर देखते हैं। 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं अपने। भारत में किसे देश का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति दिलीप बी भोसले, न्यायमूर्ति RK बिस्वाल, न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष, न्यायमूर्ति HL दत्तू। तो देश का पहला लोकपाल किसे नियुक्त किया? इसको ट्राई करिए। न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष को देश का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया तथा इनका कार्यकाल अभी समाप्त होने वाला है। तो इनके कार्यकाल को 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है। हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, सिक्किम। नेपाली भाषा किस राज्य में? तो सिक्किम में बोली जाती है। नेपाली भाषा किस में बोली जाती है? सिक्किम में। तो हम लोग इसका आंसर क्या है? सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अपने चलते हैं। भारत भारती पुरस्कार किससे संबंधित है? तो भारत भारती पुरस्कार किससे संबंधित है? खेल, वीरता, साहित्य, इनमें से सभी। तो हम इसके आंसर को देखते हैं, क्या है? साहित्य। भारत भारती पुरस्कार एक साहित्य पुरस्कार है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की ओर से दिया जाने वाला सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है। उत्तर प्रदेश की तरफ से भारत भारती पुरस्कार जो है वो सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। शारदा अधिनियम 1929 संबंधित है विधवा विवाह से, बाल विवाह, अंतरजातीय विवाह, बहुविवाह। तो इसका है आंसर देखते हैं इसका बाल विवाह। शारदा अधिनियम जो है वो लड़कों की विवाह की उम्र 18 वर्ष और लड़कियों की वो जो
लड़कियों की जो उम्र है वो 14 वर्ष रखी गई थी शारदा अधिनियम 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपने। 26 जुलाई को किस रूप में मनाया जाता है? कारगिल दिवस, वायुसेना दिवस, सेना दिवस, जनसंख्या दिवस। तो 26 जुलाई को हम लोग कारगिल दिवस मनाया जाता है। 1999 में इसी दिन कारगिल युद्ध में भारत को जीत हासिल हुई थी। तो इसका आंसर है कारगिल युद्ध में, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? निम्न में से कौन से नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है? भूमंडलीयकरण, उदारीकरण, निजीकरण, नहीं निजीकरण नहीं होगा इसमें, जो है इसमें निजीकरण नहीं होगा, केंद्रीकरण। इसका आंसर है केंद्रीकरण, केंद्रीकरण, ठीक है ना। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है? माध्यमिक और द्वितीयक, आधारभूत और उपभोक्ता, कृषि एवं खनिज आधारित, लघु एवं वृहद उद्योग। तो इसके आंसर को हम लोग देखते हैं। इसका आंसर है कृषि एवं खनिज आधारित। कच्ची सामग्री का आधार जो है वो कृषि और खनिज पर आधारित है। चीनी, कपड़ा, लोहा, कोयला, पेट्रोलियम ये खनिज उद्योग पर आधारित हैं, जबकि खनिज उद्योग पर आधारित हैं। कृषि उद्योग में प्राथमिक, औद्योगिक और द्वितीयक क्षेत्र में, पूंजी वाले उद्योग में, वृहद उद्योग में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था आधारित है। समाजवादी व्यवस्था, पारंपरिक व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर देखते हैं समाजवादी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी रिपोर्ट है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। इसका केवल एक होगा या इसका होगा ए और बी दोनों। तो आंसर देखते हैं इसका। इसका आंसर है ए और बी, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। नेक्स्ट देखते हैं। द टर्बुलेंट ईयर्स 1980 से 1996 पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? प्रणब मुखर्जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, कैलाश सत्यार्थी। ये बुक लिखी प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी साहब का अभी कुछ दिन पहले देहांत हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? महाश्वेता देवी, अरुण शौरी, खुशवंत सिंह, विक्रम सेठ। तो इसके आंसर देखते हैं विक्रम सेठ हैं। इसके आंसर विक्रम सेठ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी प्रजाति वरुणा है? धान, सरसों, चना, गेहूं। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर सरसों। नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति किन देशों की सेनाओं के मध्य आयोजित हुआ? भारत एवं फ्रांस, भारत एवं ओमान, भारत एवं श्रीलंका, भारत एवं म्यांमार। इसका आंसर देखते हैं भारत एवं श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जलडमरू मत पाया जाता है। नेक्स्ट है। समलैंगिक विवाह को कानूनी वैधता प्रदान करने वाला पहला एशियाई देश कौन है? मंगोलिया, थाईलैंड, निकिता मेयोरो, अभिजीत गुप्ता। सॉरी, ये आंसर जो है क्वेश्चन थोड़ा सा ऑप्शन ये गलत हो गया है। इसका आंसर होगा थाईलैंड। इसका ये भारतीय पेशावर T20 क्रिकेट इंडियन प्रीमियर लीग 2019 का खिताब किस टीम ने जीता? चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस, कोलकाता नाइट राइडर्स, सनराइजर्स हैदराबाद। तो इसको जीता मुंबई इंडियंस। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? उर्मिया झील, ईरान,
ग्रेट स्लेव झील कनाडा, टिकीकाका झील बोलिविया झील पेरू, बॉयलिंग झील मंगोलिया। तो इसका आंसर है बॉयलिंग झील मंगोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर है, स्वेज नहर, पनामा नहर, कील नहर, सू नहर। तो है स्वेज नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कोलोराडो, हुअर, जाम्बेजी, करीबा, नील, आसवान, पराना, ग्रैंड कुली। तो इसका ना पराना ग्रैंड कुली। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है, शिमला, नागपुर, कोलकाता, भोपाल। तो इसका आंसर है नागपुर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र एवं उद्योगों का जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, भदोही, कालीन, भिलाई, लोहा एवं इस्पात, बाटपाड़ा, जूट, टीटागढ़, सीमेंट। टीटागढ़ सीमेंट, टीटागढ़ में कागज का उद्योग होता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे एक गतिशील सजीव इकाई कहा जाता है, मृदा, जल, वन, वायु। आंसर है वन। वन को गतिशील सजीव इकाई कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़ें मिट्टी से जल तथा का अवशोषण करती है, खनिज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। खनिज ठीक है। विटामिन सी की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है, पेलाग्रा, एनीमिया, स्कर्वी, रतौंधी। इसका आंसर स्कर्वी। नेक्स्ट है, दृश्य का एक अति व्यापक क्षेत्र किस दर्पण से अवलोकित होता है, अवतल, उत्तल, समतल, इनमें से कोई नहीं, उत्तल। नेक्स्ट है, प्रवाहकत्व का इकाई क्या है, ओम 1, ओम मीटर, रो एम्पियर का है ओम 1। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी की क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में धातु कौन सी है, लोहा, चांदी, एल्युमिनियम, तांबा। क्रस्ट में प्रचुर मात्रा में धातु कौन सी है, एल्युमिनियम। नेक्स्ट है, कौन सा धातु हथेली में पिघल जाता है, गैलियम, चांदी, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। गैलियम जो है हाथ पर पिघल जाता है। नेक्स्ट है, नाइट्रेट, फास्फेट धातुएं आदि वाहित मल में किस प्रकार की अशुद्धियों के उदाहरण हैं, कार्बनिक, अकार्बनिक, पोषक तत्व, सभी। इसका आंसर अकार्बनिक है। नेक्स्ट है, कृंतक दांत होते हैं काटने और कुतरने के लिए, चबाने के लिए, पीसने के लिए, चर्निंग के लिए। आंसर है काटने और कुतरने के लिए। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में कितने गांव आयुष गांव के रूप में चयनित किए गए, 5, 20, 10, 15। आंसर 15 गांव चयनित किए गए हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय अवस्थित है, मुक्त विश्वविद्यालय अवस्थित है, प्रयागराज, झांसी, आगरा, लखनऊ। आंसर प्रयागराज। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, हस्तिनापुर, मेरठ, देवा शरीफ, बाराबंकी, विंध्याचल, मिर्ज़ापुर, श्रृंगवेरपुर, अयोध्या। इसका आंसर है श्रृंगवेरपुर, अयोध्या। नेक्स्ट है, किस राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम संख्या है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश। भारत में पहली बोलती फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, आलम आरा, चंडीदास, झांसी की रानी। आलम आरा पहली बोलती फिल्म थी, आलम आरा। नेक्स्ट है, दूरदर्शन की स्थापना का वर्ष है 1939, 1949, 1959, 1969। तो इसका आंसर है 1959।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना का प्रावधान है था? भारत शासन अधिनियम 1858, भारत शासन अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1919 में केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 में प्रावधान है, लोक नियोजन में अवसर की क्षमता, उपाधियों का अंत, अपराधों के लिए दोषसिद्धि से संरक्षण, अंतःकरण की स्वतंत्रता। तो है उपाधियों का अंत। इसका आंसर, संविधान के अनुसार संघ शासित क्षेत्र के लिए लोकसभा की कितनी सीटें आरक्षित हैं? 12, 20, 32, 50। 20 सीटें आरक्षित हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद 50 का, अनुच्छेद 51 का, अनुच्छेद 49 का, अनुच्छेद 51। इसका आंसर अनुच्छेद 51 का। नेक्स्ट है, यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है जो भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। उक्त कथन किस अधिकारी से संबंधित है? भारत का महान्यायवादी, विधि आयोग के अध्यक्ष, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो इसका आंसर बताइए। भारत का महान्यायवादी होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को किसके द्वारा मनोनीत किया जाता है? राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति। इसका आंसर देखते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? नील दर्पण नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण पर आधारित नाटक था। घाशीराम कोतवाल नामक नाटक के लेखक का नाम विजय तेंदुलकर है। नवीन चंद्र दास द्वारा लिखित नाटक नवाब बंगाल के अकाल पर आधारित था। उर्दू रंगमंच पारसी थिएटर पर बहुत अधिक आधारित हुआ करता था। इसका आंसर देखते हैं, नवीन चंद्र दास द्वारा लिखित नाटक नवाब बंगाल के अकाल पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है? द्विसदनी विधानमंडल, प्रांतीय स्वायत्तता, एक अखिल भारतीय संघ, केंद्र और राज्यों में द्वैध शासन। आंसर देखते हैं, प्रांतीय स्वायत्तता। नेक्स्ट है, गांधी जी ने वैश्विक सत्याग्रह के लिए प्रथम सत्याग्रही किसे चुना था? विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, सरदार पटेल। इसका आंसर विनोबा भावे। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग का वह वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना के 2 राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी? ढाका, नागपुर, लाहौर, कराची। तो इसका आंसर है लाहौर के अधिवेशन में जिन्ना के 2 राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट है, वर्ष 1939 में भारत प्रजामंडल का अध्यक्ष किसे चुना गया था? सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू को। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में सिर्र अकबर शीर्षक के अंतर्गत उपनिषद का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? अकबर, दारा शिकोह, अबुल फजल, औरंगजेब। तो इसका आंसर है दारा शिकोह। तो थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और किसी भी एक स्टडी चैनल में इसको ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।